देखो बोलने को आप बोल सकते हैं कि रन बहुत है, मगर यूएसए के सामने भी अगर आप 9 विकेट आउट हो गए और 190 आपने बनाया ऐसी पिच पे जहां पे रन ही रन थे, और ऐसी स्टार्ट के बाद जहां 5 ओवर में 50 रन थे, ठीक है। आप देखो अगर आगे भी बाबर और साहिबजादा फरहान जब खेल रहे थे ऑलमोस्ट 12-13 ओवर में 130 रन थे, 10 रन पर ओवर चल रहे थे आप, कोई कारण ही नहीं था कि 200 प्लस ना होता। ये तो एंड में आपने इतनी विकेट्स दे दी, एक के बाद विकेट्स देते रहे, तब जाके आप 190 पे रुके। और द फैक्ट ऑफ द मैटर इज साहिबजादा फरहान इतनी तेज खेल गया एंड शादाब इतनी तेज खेल गया, शादाब ऑलमोस्ट 300 साइकिल से खेल गया, साहिबजादा फरहान ऑलमोस्ट 200 साइकिल से खेल गया, तब जाके आप 190 पहुंच गए। अदरवाइज ये 100% 200 प्लस होता। अच्छा अब 191 चाहिए उनको जीतने को, राइट। यूएसए के पास क्या इतना दम है कि 190 बना ले? एक ही थिंक सो के इतना दम है कि 190 चेज कर जाए, बट क्या वो खड़का भी सकते हैं कि थोड़ा सा वो प्रेशर में डाल दे पाकिस्तान को? आज पाकिस्तान याद रखेगा शाहिन शाह अफरीदी है उनके पास और फहीम अशरफ है, और तीसरा पेसर नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता। 5 स्पिनर के साथ खेल रहे हैं। देखते हैं ना, अब बात वही है क्या स्पिन अच्छी खेलेंगे यूएस वाले। मुझे याद है वानखेड़े स्टेडियम में रख रख के छक्के मारे थे अक्षर को, और रख रख के छक्के मारे थे हमारे स्पिनर्स को, चाहे वो पूरा स्कोर नहीं कर पाए थे, 160 की चेज में 130 पे रह गए थे, उनके 2-3 प्लेयर भी बाहर हो गए थे, और उनका मेन प्लेयर तो जल्दी आउट हो गया था, लेकिन स्पिन अच्छी खेले थे। आज का मैच यही डिसाइड करेगा। वैसे तो पाकिस्तान जीत गई गेम, उसमें मेरे को डाउट नहीं है, लेकिन क्या यूएसए फाइट देगी नहीं देगी वो इसी पे डिपेंड करेगा। क्या यूएसए आपके लिए खेल पाती है स्पिन को? देखो पाकिस्तान इंडिया के गेम में भी 3 एडवांटेज जो है मैं पहले ही बता रहा था आपको। एक, पाकिस्तान लगातार कोलंबो में खेलेगा, वो एक्लेमेटाइज है, वो श्रीलंका में खेलेंगे, उनको एडवांटेज होगी, जैसे हमें एडवांटेज थी चैंपियंस ट्रॉफी में और एशिया कप में, हमारे सारे मैचेस दुबई में थे, ठीक है। सेकेंडली, पाकिस्तान की तरफ से भाई देखो कोई प्रेशर नहीं है, कोई दुनिया में कोई ये नहीं बोल सकता कि पाकिस्तान इंडिया को बीट कर देगा, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। इंडिया से एक्सपेक्टेड है, इंडिया ने जितनी गालियां दी उनको कि यू टर्न भी ले लिया, भिखारी हो, पता नहीं क्या, नलायक हो, निकम्मे हो, क्या क्या नहीं सुनाया उनको, राइट। और एक और बार उन्होंने नाक रगड़ी आपके सामने और चुपचाप खेलने आ रहे हैं 15 को, ठीक है। तो उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि उन पे प्रेशर नहीं है, प्रेशर हम पर है कि इनको हराना है। और तीसरा, आई थिंक इनका जो एक्स फैक्टर है ना, वो आज आपको देखने को मिलेगा, उस्मान तारिक, जिसको वहां पर ऑस्ट्रेलियंस ने भी बोल दिया था कि यार ये क्या कर रहा है, ये कैसे चक कर रहा है ये तो, लेकिन उसका एक्शन 2 बार आईसीसी क्लियर कर चुकी है, ठीक है। तो उस्मान तारिक, सैम अयूब, सलमान आगा एंड साहिबजादा फरहान इनके ट्रम्प कार्ड्स हो सकते हैं, अलोंग विद शादाब एंड फहीम अशरफ एंड नवाज जो नीचे है। तो टीम इनकी राइट टाइम पे क्लिक कर रही है। ऑस्ट्रेलिया को 3-0 हरा के आई है, नीदरलैंड के सामने सारा नर्वसनेस इनकी निकल गई। आज यूएसए में दुनिया मोहम्मद आसिफ भी बोल रहा था कि यूएसए इनको फिर से हरा देगी, लेकिन 190 बना गए। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी अब यूएसए कैसे जाएगी चेस के लिए। बट आई ऑल्सो वांट टू कीप एन आई ऑन उस्मान तारिक कि वो कैसी बॉलिंग कराएगा, बिकॉज सलमान अली आगा इनका कप्तान बार बार बोल रहा है कि हमारा एक्स फैक्टर वही है और हमारा मैच विनर बनके वो साबित हो सकता है। नहीं, एक्चुअली इसको ना ये वाला गेम खिलाया भी गया है इसलिए क्योंकि ये इंडिया वाला गेम खेलने वाला है, इसको प्रिपरेशन दी है बेसिकली। आप पहले सलमान मिर्जा खिला रहे थे, सलमान मिर्जा को आपने बाहर किया, उस्मान तारिक को इंक्लूड किया टीम में। अच्छा, बॉलिंग असाइड, बैटिंग की अगर बात करें, साहिबजादा फरहान लगातार इस साल उसने रन मारे बंदे ने लगातार। चाहे आप ये देखो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में रन नहीं आया, जैसे ही टूर्नामेंट आया रन मार दिया। आप याद करो रन थे तीनों मैच में उसके रन थे इंडिया वाले। इवन अगर आप बात करोगे अभी की फाइनल में और बेटर, एग्जैक्टली। और इवन मेरे को लगता है ऐसा कि उसकी स्ट्राइक रेट भी धीरे धीरे करके बेटर हो रही है। मतलब वैसे वो 140 130 रही थी ना, ऑब्वियसली इंडिया के सामने चीजें चेंज होंगी, लेकिन जहां तक बात है ये जो साहिबजादा फरहान अकेले ही खेलते रहता ना थोड़ी लंबी देर तक, तो वो इनको बेनिफिट दे जाता है। बस एक चीज है कि इनका जैसा हम बात कर रहे थे टॉप थ्री बड़े डिपेंडेंट, बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है इनकी, क्योंकि बाबर आजम वगैरह इनमें कोई दम नहीं है खास। लास्ट में देख लिया कि लास्ट में 1-2 छक्के लग गए तो लग गए, कितना ही बन पाया 190, जो कि 200 जा सकता था आराम से, या 210 बन सकता था। बात यह है कि पाकिस्तान, मुझे ऐसा लगता है कि अगर यूएसए 150 बना लेना, गनीमत होगी इस मैच के अंदर। बहुत मुश्किल होने वाला है क्योंकि ऑलरेडी प्रेशर 190 का है ना, 190 का प्रेशर। इसमें एक और बात है प्रियांशु, जो श्रीलंका के ट्रैक्स है ना, जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस ऑन होता है, बॉलर्स के लिए थोड़े थोड़े फ्रेंडली बन जाते हैं। नॉट आई विल से टू मच, लेकिन गेंद और ज्यादा फंस कर आते हैं। और जहां पर पाकिस्तान के लिए पेसर्स के सिर्फ 6 से 8 ओवर्स ही हैं, 2 ही पेसर्स हैं, तो कुल मिलाकर ये बात साफ है कि दिस विल बी नॉट इजी। और अगर जो हम पहले कह रहे थे यूएसए के लिए कोई चांस था 150-60 के पास रोको, और उसके अंदर भी
आपको चाहिए था कि एक बल्लेबाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पारी खेल दे, बिकॉज बल्लेबाजी में जो यूएसए के स्तंभ रहे हैं पिछले 3-4 सालों में वो अब अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जोन्स एक बल्लेबाज है, एरन जोन्स मेनली, अली खान भी अभी वो He's not right now there, yes, अली खान होते बॉलिंग में थोड़ा वो डिफरेंस हो जाता बिकॉज मिलिंद को वो जो एक ओवर करना पड़ा, हरमीत से आपको एक तो एक्स्ट्रा ओवर करवाने पड़े, तो वो जो एक गैप रह गया, अली खान का ना होना, एरन जोन्स का आज ना होना, दिस विल बी अ ट्रबल फॉर यूएसए वेयर और समवेयर। बट पाकिस्तान के अब याद है कि पाकिस्तान की क्या मोटिव होनी चाहिए, जीत आपके लिए आ रही है, आप कोशिश करें बड़े मार्जिन से जीतें। ठीक है, क्योंकि नीचे लक्षित कुछ आप स्कोर अगर घूम गया, देखेंगे बाद में कहाँ सैम आएगा? अयूब ऊपर से अच्छी स्टार्ट मिलने के बावजूद कन्वर्ट नहीं कर पाया, 17 पे 19 बड़ी लो स्ट्राइक रेट से आउट हुआ 111 की। उसके बाद सलमान अली आगा भी 3 बॉलों में 1 रन बना के आउट हो गया। थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही थी उस टाइम में पाकिस्तान, लेकिन साहिबजादा फरहान ने ना शटर डाउन नहीं होने दिया। हालांकि बाबर आजम बहुत स्लो खेल रहा था, 15-12 गेंदों पे 13 रन ऐसा था, 15-12 बड़ा स्लो था, बहुत स्लो था। लेकिन साहिबजादा फरहान लगातार हिट करता रहा, 5 छक्के मार दिए, 6 चौके मार दिए, 178 ऑलमोस्ट 200 स्ट्राइक रेट से खेल रहा था एक टाइम पे, 41 बॉल्स में 73। वहीं पे बाबर आजम ने भी एंड में जाके कवर कर लिया, एक छक्का मार गया, एक ओवर पकड़ा उसने हरमीत का, 17 रन मार दिए उसमें, एक छक्का 4 चौके, 143 की स्ट्राइक रेट। ज्यादा अच्छी नहीं है लेकिन बाबर आजम के स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक है, ये बेस्ट स्ट्राइक रेट है उसकी। इससे ऊपर वो वैसे भी इससे ऊपर नहीं कर सकता वो। इससे ऊपर नहीं कर सकता। अगर बाबर इतना भी करके दे दे पाकिस्तान को तो उनकी नैया पार हो जाती है कि 143 145 की स्ट्राइक रेट से बाबर खेल जाए। और नीचे आके जो शादाब ने 12 पे 30 मार दिए ना, ये मैच जिता गया। ये 250 की स्ट्राइक रेट से एक छक्का और 4 चौके, 12 पे 30, दैट हैज मेड द डिफरेंस। अदरवाइज पाकिस्तान से बैटिंग नहीं हुई है बॉस। अगर आप देखो, एक साइदादा फरहान ऊपर से मार के गया, बाबर आजम की स्ट्राइक रेट इतनी ऊपर नहीं है। 30 रन जो शादाब ने मारे ना वो मेन है, अदरवाइज मोहम्मद नवाज 5, फहीम अशरफ 1, उस्मान खान वो 0, फिर शाहीन अफरीदी ने मार दिया एक छक्का, वो बढ़िया हो गया इनके लिए 225 की स्ट्राइक रेट। तो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन आ रहा है। 190 आई थिंक इट्स गोना बी टफ फॉर यूएसए। पाकिस्तान मैच जीत चुका, वापस आ जाइएगा। तो 2-3 जो मैंने बताई दी है, एक अभिषेक शर्मा की जो खबर आई है वो ये भी है भैया, अभिषेक शर्मा का जो स्टमक अपसेट है उसकी वजह से शायद वो नेक्स्ट मैच मिस कर दें, बट होपफुली पाकिस्तान वाली गेम तक वापस आ जाएंगे। वैसे भी इंजरी कंसर्न्स इंडियन टीम में बहुत रहे हैं, तिलक वर्मा भी बाहर रहे हैं टीम से। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि वॉशिंगटन सुंदर बाहर थे, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर अगले मैच में वापस आ जाएंगे। आज भी प्रैक्टिस सेशन भी कराया है। तो नेक्स्ट मैच में मेन चीज ये है कि अभिषेक शर्मा आउट एंड वॉशिंगटन सुंदर कुड बी इन द टीम, बट रिमेन्स टू बी सीन तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, ये सब के सब पाकिस्तान वाली गेम में कैसे फॉर्म में होते हैं। बिकॉज पाकिस्तान का ये यूनिट जो है ना, एक और एडवांटेज इनको क्या है, ये लगातार खेल रहे हैं एक साथ। आपकी टीम लगातार एक साथ नहीं खेल रही यार, आपकी टीम में इतने चेंजेस हुए। प्रियांशु सैमसन खेले ओपनर, अब बाहर हो गए, ईशान किशन आ गए, अभी अभिषेक शर्मा बीमार हो गए, मतलब जो भी है पेट में, आई होप जल्दी ठीक हो। फिर तिलक वर्मा कितने टाइम के बाद आए, अब वॉशिंगटन सुंदर कितने टाइम के बाद आए, तो अभी बुमराह बाहर है। अभी बुमराह बाहर था पिछले मैच में। तो आपकी टीम सेटल नहीं है, पाकिस्तान की टीम कम से कम सेटल्ड खेल रही है। इसमें एक और चीज है कि आपका देखो, पाकिस्तान का मैच आज है, 10 तारीख है आज, ठीक है। इंडिया को खेलना है, और जैसे कि हम बात भी कर रहे थे कि इनको तो श्रीलंका में रहना है, पाकिस्तान को कोई ट्रैवल नहीं करना है। इंडिया 12 को मैच खेलेगा, इंडिया 13 को ट्रैवल करेगा जी, इंडिया को पहुंचना है। और इवन 14 तारीख को प्रैक्टिस सेशन होगा या नहीं होगा वो भी एक सवाल है कि भैया टीम को आप ब्रेक दोगे गेम का या प्रैक्टिस सेशन होगा। एग्जैक्टली होगा, ऑप्शनल प्रैक्टिस है, लेकिन ज्यादा प्लेयर्स नहीं आएंगे इसका मतलब। तो बात ये कि फटीग फैक्टर भी बहुत सारी चीजें आ जाती है गेम के अंदर कि आप अगर ट्रैवल कर रहे हो, ऑब्वियसली एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आप रेडी रहते हो इन चीजों के लिए कि हाँ भाई आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, बट आपको कई चीजें दिमाग में रखनी पड़ती है। लेकिन सुशांत, जो आपने स्कोर कार्ड की बात करी थी ना, जो इन्होंने साहिबजादा ने और 2-3 बंदों ने परफॉर्म किया, बात पता है क्या है कि बाकी बैटर बैटिंग नहीं कर पाए, एक बैटिंग कर गया काम। बात ये है कि उनका काम बन गया, उनका स्कोर बन गया, बहुत अच्छा स्कोर जो बनना चाहिए था। अल्टीमेटली आप देखो, सलमान अली आगा फॉर्म में आ गया, बैटिंग अच्छी कर रहा है, और आपको बताऊं डिफरेंस, साहिबजादा फरहान अच्छा कर रहा है। मैं आपको मेन डिफरेंस बताता हूं। जैसे आपने बोला साहिबजादा फरहान, साहिबजादा फरहान का माइंडसेट देखिए और बाबर आजम का माइंडसेट देखिए। बाबर आजम अपने रन बनाता है। बाबर आजम ने जब जब ओपन करा है, इनका कभी स्कोर इतना नहीं पहुंचता था। वो ओपन करके 70 बनाता था ना, इनका स्कोर पहुंचता था 160 170। क्यों? क्योंकि वो हिट करने की नहीं सोचता था। आज अगर साहिबजादा फरहान चाहता अपना 100 पूरा कर लेता, बट ही डिडंट गो फॉर द 100। ये अभिषेक शर्मा वाली मेंटालिटी है कि 100 को नहीं देखना भाई, हमने मैच जीतना है। और मैच कैसे जीतेंगे? जितने ज्यादा रन मैं बनाऊंगा, जितने ज्यादा स्ट्राइक रेट से खेलूंगा। तो साहिबजादा फरहान की, सैम अयूब की, इवन सलमान अली आगा की ये मेंटालिटी है कि वी हैव टू हिट द बॉल, वी हैव टू प्ले विद हाई स्ट्राइक रेट। वो मेंटालिटी बाबर आजम की नहीं थी कभी भी, इसीलिए इनको सक्सेस नहीं मिली। आज बाबर आजम इसलिए भी एंड में चलो थोड़ा 17 रन मार गया तो थोड़ी उसकी स्ट्राइक रेट ऊपर हो गई, अदरवाइज आज भी बर्बाद ही फिर रहा था। सो ये डिफरेंस है 220 रन में और 190 रन में, क्या बाबर आजम का डिफरेंस। और इंडिया को क्या, किसी भी टीम को जिससे पाकिस्तान खेलेगी, उनको जितवाने में बाबर आजम का बहुत बड़ा रोल रहता है। बिकॉज ये पुरानी ख्यालात से खेलता है T20 और अपने रन बनाता है, इसीलिए ड्रॉप भी हुआ था।
इस मैच से पहले भी सलमान अली आगा ने ऑन एयर बोला था कि अगर हमें बाबर आजम को ड्रॉप करना है हम ड्रॉप कर देंगे। but आज किया नहीं करा, वो बच गया और आज वो रन बना गया। ये तो इंडिया के लिए अच्छा है कि बाबर आजम आज स्कोर कर गया कि हमारे मैच में खेले और गेंदे वेस्ट करे। अच्छी बात है हमारे लिए कि जितनी गेंदे वेस्ट करेगा हमें अच्छा रहेगा, बिकॉज बाकी जो है साहिबजादा फरहान हो, सैम अयूब हो, सलमान अली आगा हो, शादाब हो, नवाज हो, कम से कम हिट लगा रहे, इंक्लूडिंग फहीम अशरफ एंड शाहीन अफरीदी हिट लगा। शाहीन अफरीदी को भी देख ले, सही में उसको 2-3 बॉल मिलती है। एशिया कप में मारा थे छक्के, यहाँ पे भी आज छक्का मार गया, 190 तक पहुंचा गया। सो अच्छी बात है जी। जी मोहम्मद जी बहुत शुक्रिया आपका, आगे आ जाइएगा। और भी यार यूएसए के लिए आइडल स्टार्ट है कि यार 6 ओवर के अंदर ना 60 रन मार दे, मजा आ जाएगा। हाँ, इनको पावर प्ले अच्छा करना पड़ेगा। और आज के मैच की अगर आप देखें तो साहिबजादा फरहान के साथ जो बाबर आजम ने पार्टनरशिप बनाई है, अगर लास्ट में जाते जाते जो विकेट लिए हैं यूएसए ने, अगर वो मिडिल में ले लिए होते तो फिर यहाँ पे और रन कम हो गए होते। मुझे लग रहा फिर वो 160 के आसपास ही रुक जाते। सुपर चैट दिखा देगा, बिल्कुल उस टाइम पे पकड़ा हुआ था, लेकिन जो बाबर ने मारा ना फिर वो एक ओवर, क्योंकि साहिबजादा फरहान तो मार ही रहा था, बाबर ने भी ओवर में मार दिया तो हो गया। साहिबजादा फरहान अगर जल्दी आउट हो जाता तब अलग बात थी। अमेजिंग वीडियो बोल रहे पाकिस्तान की पिक्चर बैकग्राउंड में क्यों नहीं आ रही? नहीं, वो लगाई नहीं है तो आएगी कैसे? आगे आ जाएगा और भी सुपर चैट दिखा दीजिएगा। आगे आ जाते हैं जी। और दोस्तों लाइक भी कर दीजिएगा यार। एक चीज और है, अगर आज की की पाकिस्तान की इनिंग्स की बात करें, यहाँ पे हमने सबने कहा 190 इज अ गुड स्कोर, लेकिन मुझे एक चीज जरूर दिखी कि पाकिस्तान फिनिश नहीं कर पाया गेम को जिस तरह से इन्होंने अपने लिए गेम बनाया था। यस, मल्टीपल फैक्टर्स थे, बाबर आजम बहुत धीमा खेलते, नथिंग न्यू, बट लास्ट में भी आके इतना कियोस इस टीम के अंदर मच गया कि क्विक विकेट फॉल आउट्स हो गए। और अभी तो ये यूएसए है, जब इंडिया सामने हो गया, कोई भी बड़ा नेशन आपके सामने होगा, वो इन मौकों में आपको निकलने नहीं देगा। यू शुड नो हाउ टू हिट अगेंस्ट द बिगर कंट्रीज टू हैव अ गुड फिनिश। आप इस स्कोर को 190 से 210 अगर बना लेते ना किसी बड़े देश के सामने, तो आप एक कंफर्टेबल स्पॉट में आ जाते हो कि हमारा हाथ ज्यादा ऊपर है इस गेम के अंदर। ये गेम अगर किसी बड़े देश के सामने स्कोर बनता, मैं कहूंगी कि सामने वाला कोई भी कंट्री होती, वो चेस करने के लिए हंट में रहती। दोस्तों लाइक भी करें, बिल्कुल 190 में बाकी कोई देश, आपने बिल्कुल ठीक बोला साक्षी जी कि वो हंट में रहता, हो सकता है ये भी हंट में हो। मैं बता रहा हूं, अगर 6 ओवर में 60 रन बढ़ गए ना यार, इनके पास कुछ भी हो। देखो T20 है, T20 वो गोस अच्छा खेलता है, एक ही है, एक ही प्लेयर चाहिए होता है यार, उनके पास भी सही साहिबजादा फरहानी, बाकियों ने भी कंट्रीब्यूट किया इधर-उधर। वो 42,000 वोट्स पड़ चुके हैं। पिक योर ड्रीम 11 विनर ऑफ दिस मैच पूछा था हमने आपसे, पाकिस्तान 85%, यूएसए 15%। वापस आ जाइए। इनके शुभम वगैरह जो है ना, जिन्होंने पिछले मैच में भी अच्छा करा था, उनको अच्छा करना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन। मतलब गॉस को तो एंड्रियस गोस मार ले, देखो इसको फिर 60-70 मारने पड़ेंगे लगातार, और 60-70 मारना पड़ेगा। पावर प्ले में विकेट बचाना है सबसे पहली तो, और प्लस पावर प्ले में अच्छी और प्लस रिक्वायर्ड ऊपर नहीं जाने देना। शाहीन को विकेट मत देना, वही दे देगा मुझे लग रहा है। मेन फिर वही दे देगा, फिर मनूसियत वाली बात। अरे अर्ली विकेट देंगे, मैं बोल रहा हूं प्रेशर में आ जाएंगे ना, रन इतने